स्कूल में हिस्ट्री के सब्जेक्ट में हमें सबसे पहले और सबसे ज़्यादा किस बारे में पढ़ाया करते थे? सही समझा, मुगल्स। ना जाने कितने ही क्लास बीत गए ये समझने में कि किस तरीके से मुगल्स द ग्रेट ने खड़ा किया साम्राज्य भारत में। ना जाने कितने ही बार हमने टीचरों के मुंह से बड़े बड़े राजाओं के नाम सुने, जैसे बाबर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब। हर चैप्टर्स में सिर्फ इसी का जिक्र था, अकबर द ग्रेट, अकबर का सबर, बाबर का साहस और औरंगजेब का साम्राज्य। क्यों कभी हमें इतिहास में ये नहीं पढ़ाया गया कि किसने बनाया खाजुराहो, किसने सजाया हम्पी को और किसने बचाया सोमनाथ को? क्यों कभी कोई चैप्टर्स में इस बात का जिक्र नहीं था कि क्यों थे शिवाजी द फियरलेस, क्यों थे लचित बोरखुरन दी इनविंसिबल और क्यों थे राजेंद्र भोला दी कॉन्कर? तो आइए जानते हैं जल्दी से वो इतिहास जो हमें टेक्स्ट बुक्स में कभी नहीं पढ़ाया गया, और जानते हैं असलियत छोलास की, जिन्होंने राज किया और साम्राज्य खड़ा किया साउथ ईस्ट एशिया तक। कौन थे मराठास जिन्होंने मुगल्स की गर्दन दिल्ली में ही कैद करके रखी थी? कौन थे अहोम्स जिन्होंने आसाम की धरती पे 600 साल तक किसी घुसपैठिए को अपनी धरती पे कदम तक नहीं रखने थे? ये कोई भूल नहीं थी, ये एक प्रॉपर प्लानिंग थी। इतिहास लिखा ज़रूर गया था पर सच छुपाया गया है। तो आइए अब जानते हैं क्यों हमारे इतिहास में हमें हमारे हीरोज़ के बारे में कम से कम बताया गया। 1835 में लॉर्ड थॉमस मैकॉय, जिन्होंने एक बहुत ही भारी स्टेटमेंट मारा, वो स्टेटमेंट आज भी हमारे सिस्टम में जहर की तरह घूम रहा है। उन्होंने कहा, वी हैव टू क्रिएट अ क्लास ऑफ रिप्रेजेंटेटिव who will represent Britishers, irrespective of the blood and their color. They should be English. English in taste, English in morals. जिनका मकसद बहुत ही साफ था, जो अंधाधुंध ब्रिटिश पॉलिसीज़ को फॉलो करे और धीरे धीरे अपने इंडियन हेरिटेज को भूलते जाए। तब शुरुआत हुई अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की, जिसका मकसद बहुत ही साफ था, इंडियन कल्चर को प्रिमिटिव दर्शाना और ब्रिटिश कल्चर को सिविलाइज बताना। यही शिक्षा थी जिन्होंने इन मुग़ल इन्वेडर्स को ग्लोरीफाई किया और हमारे मेन हीरोज़ जैसे छोलास, अहोम्स, मौर्यास, इन सब का इतिहास से नामो निशान मिटा दिया। छोलास भारत के समुद्री सम्राट, वो थे राजेंद्र छोला, जिन्होंने लंका से लेकर इंडोनेशिया तक राज किया। उनकी सेना बनी भारत की सबसे पहली समुद्री सेना, जिन्होंने श्री विजया एम्पायर को हराया। वो थे छोलास जिन्होंने हिंदू धर्म, कला और संस्कृति को पूरे साउथ एशिया तक फैलाया। वो थे छोला जिन्हें आज भी लोग पूछते हैं, बट उनका जिक्र कहीं नहीं किया गया। बृहदेश्वरर टेम्पल आज भी खड़ा है, पर क्या आपने कभी उस टेम्पल के बारे में सुना है या कभी इतिहास में छोलास के बारे में सुना है? मराठास जिन्होंने मुगलों की गद्दी तक हिला के रख दी। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने स्वराज्य की नींव रखी और उसे आगे दिल्ली तक लेके गए बाजीराव। 1771 में मराठास ने दिल्ली पर कब्जा बोल दिया और वहाँ पे बादशाह शाह आलम II को उनके ही महल में कैद करके रख दिया। वो मुगल्स जो इतिहास में एक महान साम्राज्य का सिंबल थे, उन्हें मराठास के सामने आखिर झुकना ही पड़ा। पर क्यों प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन में मराठास सिर्फ एक रीजनल लेबल बन के रह गए हैं? अहोम्स पूरे भारत पे राज करने का सपना लिए चल रहे थे मुगल्स, और उस सपने को चूर चूर करके रख दिया अहोम राजवंश ने। वो राजा जिन्होंने 600 साल तक आसाम की गद्दी पर राज किया। 17 बार मुगल्स ने हमला किया आसाम पर और 17 बार हारे। 1671 द बैटल ऑफ सरायघाट, जहाँ पे पूरी की पूरी मुगल सल्तनत को ब्रह्मपुत्र में ही डुबा के रख दिया। वो राजा जिनका वाक्य आज भी गुनगुनाया जाता है कि देश के लिए माँ बाप छोड़ दिया पर देश नहीं। एक तरफ इन्हीं मुगल इन्वेडर्स को ग्रेट बोला जा रहा है और एक तरफ हमारे जो असली हीरोज़ हैं, जो असली रखवाले हैं, असली सम्राट हैं, उनकी सच्चाई छुपा दी जा रही है। ये कोई प्लानिंग नहीं है, ये एक नरेटिव है। वो नरेटिव जो आपको मजबूर कर रहा है आपके गर्व भुला देने पर। ये था डिकोडेड इतिहास का। शेयर कीजिए ये वीडियो हर उस व्यक्ति से जिन्हें आपकी और मेरी तरह ये इतिहास बिल्कुल भी नहीं बताया गया, क्योंकि हम अपना सच नहीं जानेंगे तो ये दुनिया हमें सिर्फ झूठ ही बताती रहेगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जानेंगे एक नया सच। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ, दिस इज आशुतोष। थैंक यू।